Jai Hind to all the amazing learners. Welcome back to your online class sessions of English grammar. So dear student, as you know, in last classes we started the topic of tenses, which is very important part of English grammar. So today we will move forward, and before that let's first revise what we discussed in the last class. In last class we discussed about the definition of the tenses. Then we came to the forms of tenses. So today as we are going to discuss the forms of tenses one by one. The first form of tenses which we are going to discuss here is the simple verb tenses, right, which is generally said as simple tenses. So we will discuss one by one about the simple present tense, then simple past tense, and then simple future tense in this lecture. So dear student, I request you all to please be relaxed at your seats and enjoy this audio visual class, as it is made in the best, easiest and most interesting way for you all. Now taking our lecture forward, we will discuss about simple present tenses. Simple present tense is used for an action that occurs on regular basis. Second thing, simple present tense is used for fact that stands true all the times. We will discuss about these 2 points in detail one by one with an example. First, let us see the structure of sentences in simple present tense is subject plus verb first form plus object. मतलब कि जब भी हम simple present tense का कोई sentence बनाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में वर्ब के फॉर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है रूट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसको एग्जांपल के पॉइंट से हम डिटेल में समझ लेते हैं. लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द फर्स्ट पॉइंट. एन एक्शन दैट ऑकर्स ऑन रेगुलर बेसिस. आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, मतलब हम फुटबॉल रोज खेल रहे हैं, ठीक है. तो ये एक्शन क्या है, ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो यहाँ पे आप फॉर्म देख सकते हैं. आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल रेगुलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. सन राइजेस इन द ईस्ट. ये एक फैक्ट है जो हमेशा सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता कि सन जो है वो ईस्ट में ही राइज होता है, ठीक है. तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो यू कैन सी दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब कब यूज़ करते हैं, एक उस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो हमेशा होता रहता है, ठीक है. और सेकेंड थिंग, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं उस फैक्ट के लिए जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी भी उसे झुटलाया नहीं जा सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वही फॉर्म में यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब कि सन सब्जेक्ट है, राइजेस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट है. तो आप देख सकते हैं अगर हम एक टाइमलाइन पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को ड्रॉ करेंगे तो प्रेजेंट अभी है, पास्ट पहले था और फ्यूचर बाद में है. तो हम जिस बात की बात कर रहे हैं वो पास्ट में भी होता आया है, प्रेजेंट में तो हो ही हो रहा है और फ्यूचर में भी होएगा, ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइजेस के आगे एस लगा है, तो उसी से हम बारे में हम डिस्कस करते हैं. इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म वर्ब के साथ एस और ई एस वाला फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है. जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि सन राइजेस इन ईस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मैं, आई. सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू. और थर्ड पर्सन क्या होता है, जब हम किसी तीसरे चीज़ या किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे ना हम आई के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम यू के बारे में बात कर रहे हैं, पर किसी तीसरे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो थर्ड पर्सन के तौर पे हम ले सकते हैं कि हम इसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम वर्ब का एस और ई एस फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है. और यहाँ पे आप इसको एक परफेक्ट एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे कि राम प्लेस फुटबॉल रेगुलरली. आई के बारे में बात नहीं कर रहे, यू के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी तीसरा पर्सन है, कोई राम है और वो प्ले करता है क्या, फुटबॉल रेगुलरली. तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ हो रहा है, यस, वर्ब का एस और ई एस वाला फॉर्म यूज़ हो रहा है. आई होप दैट यू आर क्लियर विद द बेसिस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ लेट अस सी सिंपल पास्ट टेंस. It is used for an action that is completed before now. Structure is सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब कि पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख देते हैं. आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे. अभी तो नहीं हो रहा है ना, काम हो चुका है, अभी से पहले वो काम खत्म हो चुका है. आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैं फुटबॉल पहले ही खेल चुका हूँ. अब इसको टाइमलाइन पे रिप्रेजेंट करें तो जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसे ही हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं. Now let's see about simple future tenses. An action which will
happen in future, as well as structure is subject plus will और shall plus verb का first form plus object. For example, I will play football tomorrow. हम अभी काम नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में होगा, आगे जाके ये काम होगा, तो सब्जेक्ट I, will और shall प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुटबॉल टुमारो. अब टाइमलाइन पे ये फ्यूचर में जो एक्शन होगा उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस व्हिच आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल मेथड. अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो कि मिसलेनियस है जब भी हम टेंसेस का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस को बनाने में. ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो हम एक जनरली स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे, राइट. अब हम देख लेते हैं कि सिंपल टेंस का यूज़ जो है वो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में कैसे होता है. ठीक है, सेंटेंस आप जैसे कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यू माइट बी वंडरिंग डियर स्टूडेंट कि व्हाट डज दिस सिंपल नेगेटिव सेंटेंस मीन. नेगेटिव सेंटेंस सिंपली वो सेंटेंस होता है जिसमें नॉट का यूज़ हो रहा हो. ठीक है, नॉट नहीं का कोई भी फॉर्म का यूज़ हो रहा हो वो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस. और जिसमें नॉट नहीं यूज हो रहा है वो क्या हो गया, यस यू आर राइट, इट इज पॉजिटिव सेंटेंस. तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हम यूज़ कैसे करते हैं. जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में तो हम सेंटेंस में डू और डज को नॉट के साथ यूज़ करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ही डज नॉट ईट मैंगो, डज का यूज़ हुआ है ना. और यहाँ पे चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू प्ले हॉकी, तो हम क्या बना रहे हैं, सिंपल टेंस बना रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम डू और डज का यूज सेंटेंस में करेंगे. यू कैन सी डू इज यूज विथ आई, वी एंड यू. दे एंड प्लूरल नाउन्स, मतलब कि डू कितने के किसके साथ यूज होता है, आई के साथ, वी के साथ, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं. बल्कि डज का यूज होता है ही, शी, इट और सारे सिंगुलर नाउन के साथ. ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये कंफ्यूजन भी सॉल्व हो गया कि हम डू का यूज़ कब करते हैं और डज का यूज़ कब करते हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कैसे होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने में. जब हम सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हो तो हम यूज़ करते हैं डिड नॉट. ठीक है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, they did not like to stay there. We use did with singular and plural nouns. ठीक है, तो did जो है वो past tense में यूज़ होता है, तो चाहे वो singular हो या plural noun हो उसके साथ हम did ही यूज़ करेंगे. अब हम जल्दी से future tense के बारे में देख लेते हैं. फ्यूचर टेंस में हम शाल और विल के साथ नॉट लगा देते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के मेकिंग में. आई शैल नॉट मीट माई ग्रैनी नेक्स्ट संडे, आई विल नॉट गो टू मुंबई इन द समर वेकेशन. ठीक है, आई के साथ जनरली शाल यूज होता है और कुछ यहाँ पे ऐसा क्लियर कट रूल नहीं है, विल भी आप लगा सकते हैं. ठीक है, और ही या थर्ड पर्सन के साथ जनरली या सेकेंड पर्सन के साथ विल यूज़ होता है. बट यहाँ पे कोई ऐसा क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, तो आप विल और शाल का जो यूज़ है वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं. इसे देख लेते हैं कि सिंपल टेंस का यूज़ कैसे होता है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में. ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब तो आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो वाले क्वेश्चन जिसमें नॉट का यूज़ हुआ हो. ठीक है, तो आपको इसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे व्हेन वी विल स्टडी विद एन एग्जाम्पल. डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, क्या तुम रोज़ दूध पीते हो, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस. अब हम अगर यहाँ पे लिख देते हैं डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब कि क्वेश्चन नो के फॉर्म में. ठीक है, पास्ट टेंस को देख लेते हैं. डिड इट रेन येस्टरडे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सिंपल पास्ट में किसका यूज़ करते हैं, हमेशा डिड का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट में डू और डज का. वेरी गुड. ओके, और पास्ट में डिड का. डिड इट रेन येस्टरडे, ये इंट्रोगेटिव हो गया, और डिड इट नॉट रेन येस्टरडे क्या हो गया हमारा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव. वेरी गुड. अब फ्यूचर टेंस में देख लेते हैं. विल यू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क के बिना आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं रहता है और आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. ठीक है,
विल यू नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है अब यहाँ पे आपको पता चल ही गया है। स्ट्रक्चर हमेशा जो है क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में वर्ब आ जाता है, पोजीशन अपना चेंज कर लेता है सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद जो भी हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, देयर इज वन स्मॉल नोट फॉर यू विच यू कैन रिमेंबर ऑल द टाइम while making or using simple tenses, that is we use words like every day, daily, regularly etc. in simple present tense। जब भी हम simple present tense को लिख रहे हो तो हम ज़्यादातर किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं? हम एवरी डे, डेली और रेगुलरली जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट एक्शन को डिनोट कर रहे हो। जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, सिंपल पास्ट टेंस की, तो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एसेट्रा, जो बीत चुका है। ठीक है, और जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो तो हम किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं? टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट सेशन एसेट्रा, जो कि आने वाला होता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर discussion of simple tenses. I hope that, dear student, you all are very much clear with this simple tenses. Don't forget to mark your attendance in the comment box below, and also tell whether you like the video or not. If you have any doubt, you can ask me that in the classes. With this only, bid you all farewell. Have a safe and healthy day. Jai Hind.